एक्सेलशियन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जम्मू की बात करें तो जम्मू खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोग खूबसूरत हैं और साथ ही साथ में प्रतिभाशाली भी है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ माही शर्मा जी से। जी हाँ, माही एक एक्ट्रेस हैं, जम्मू की बेटी हैं और इनको आप कई कैरेक्टर्स में देख चुके हैं। आपको याद होगा अदिति, आपको याद होगा शिखा, आपको याद होगा कलसी। जी हाँ, माही जो है इन कैरेक्टर्स को निभा चुके हैं और आज भी माही के नाम से इनको लोग नहीं जानते हैं, इनको इन्हीं कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। आइए प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको माही शर्मा से। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपको आप ही के होम टाउन में। थैंक्स टू यू एंड नमस्ते एवरीवन। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने घर पे। बिल्कुल, कोरोना का दौर चल रहा है, सबको सेफ रहना चाहिए। माही, आप जम्मू की बेटी हैं। जम्मू से आपने अपने करियर की शुरुआत की, मॉडलिंग करती थी आप, यहाँ पर आपने एड फिल्म्स की, एल्बम्स की और उसके बाद सीधा आपने जंप किया माया नगरी में। कैसे सफ़र शुरू हुआ ये? एक्चुअली माया नगरी में सफ़र मेरा बहुत ही टफ था, बहुत ही मुश्किल भी था मेरे लिए। बट मेरे लिए प्लस पॉइंट बहुत अच्छा था कि मेरे मॉम डैड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और जो बहुत कम लड़कियों को मिलता है और जम्मू में तो मिलता ही नहीं है, ना के बराबर है। बट मेरा ऐसे था, मैंने अपनी शुरुआत सबसे पहले जम्मू से की है। मैंने यहाँ ही से की है। मैंने यहाँ पे रैम्प शोज़ बहुत किए हैं, यहाँ पे रैम्प शोज़ किए हैं, यहाँ पे एड्स किए हैं, लोकल एड्स किए हैं, यहाँ पे भजन किए हैं। शुरुआत यहीं से थी। देन उसके बाद फैमिली ने डिसाइड किया कि अब जाते हैं मुंबई की नगरी में और वहाँ पे देखते हैं। और वहाँ पे मैं अपना सिक्का आजमाने के लिए वहाँ चली गई और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी मुझे। इतना इजी नहीं था कि सब बोलेंगे जाते ही काम मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़े। बट मॉम डैड ने इतना सपोर्ट किया, उनके लिए था कि मैं जाऊंगी। और हमारे जम्मू में लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है, वो तो आप भी जानते हो, बहुत कम लड़कियों को सपोर्ट मिलता है। बट मेरे केस में ऐसे था, मेरे मॉम डैड ने मुझे ऐसे धक्का मार के निकाला कि जाओ, जो यहाँ पे टैलेंट आजमा रहे हो ना, वो जाके बाहर अपना नाम छापो, अपने जम्मू का नाम बनाओ। बिल्कुल, और वहां पर प्रूफ करो कि आप वाकई प्रतिभाशाली हैं। तो माही, आपने प्रूफ भी किया। आपने गेस्ट अपीयरेंस एक बॉलीवुड की फिल्म में भी आप नजर आई, वोडका डायरीज की बात करूं मैं। तो इसके अलावा आप वेब सीरीज भी कर चुकी हैं, कई सीरियल्स कर चुकी हैं। तो कैसा महसूस हुआ और कैसे जो है आपको चांस मिला इन सब में? सबसे पहले तो मैंने ऑडिशंस बहुत दिए हैं। सबको ऐसा लगता है कि मुंबई जाके एकदम से सब हो जाता है, बट इतना इजी नहीं होता है। आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं, पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, विदाउट पापड़ बेले कुछ नहीं होगा। बट येस, ऑडिशंस देने के बाद आपको वेट करना पड़ता है। 1 मंथ लग जाएंगे, 2 मंथ लग जाएंगे। बट बहुत ऐसे बोलते हैं हम जाते ही हो गए, पॉसिबल नहीं होता है गाइस। बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत सारे लोग इंस्टा पे डीएम में पूछते हैं कि इतना इजी होता है एक्टिंग करना, ऑडिशंस देना। बिल्कुल इजी नहीं होता है। सबसे पहले आपको कैमरा फेस करना आना चाहिए, जो बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपने कैमरा फेस करना सीख लिया, 100 में से 80% सोचो इजी काम ऐसी हो गया है। लेकिन मैंने भी वैसी पापड़ बेले, ऑडिशंस दिए हैं, लाइन में लगी हूँ, ऐसा कुछ भी डायरेक्ट नहीं हुआ है। बट येस, वो तो मॉम डैड का आशीर्वाद था, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, उनकी वजह से होता गया। बिल्कुल, ब्लेसिंग्स थी आप पर, जम्मू के लोगों की भी ब्लेसिंग्स थी। माही, मैं पर्टिकुलर वर्किंग कल्चर की बात करना चाहूँगा। जिस तरह से आपने जम्मू में भी काम किया, मुंबई में भी आप काम कर रहे हैं, तो क्या डिफ्रेंशिएट आपको लगता है? क्या लगता है कि यहाँ पर किन चीज़ों की कमी है, वहाँ पर किस चीज़ का एडवांसमेंट है? एक्चुअली यहाँ पे कमी कुछ नहीं है। कमी तो यही है कि फैमिली अपने बच्चों को बाहर जाने नहीं देती, उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। अगर जम्मू में कोई भी रैम्प शोज़ होगा या कोई भी ऑडिशंस होंगे, या फिर जैसे मैंने यहाँ के भजन एल्बम्स किए हैं, एड्स किए हैं, तो वो लोग अलाउ नहीं करते, वो लोग मना कर देते हैं। और जब वो लोग मना करते हैं तो कोई भी बाहर खिल के नहीं आता, और ना आपसे वो लोग फैमिली को पहले बता ही नहीं पाते। तो अगर आप ये सब चीज़ों में नहीं कर पाओगे, तो मुझे लगता है मे बी शायद हमारा जम्मू यहीं से पीछे होने लगता है। आपको जैसे आप बॉलीवुड का देखोगे, बॉलीवुड में हर एक, मतलब कहीं पे भी चले जाओ ऑडिशंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी ऑडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे कुछ फैसिलिटीज़, वो चीज़ें है ही नहीं है। अभी इंडस्ट्री को डेवलप होते टाइम लगेगा। तो माई, मैं अब आपके करेक्टर्स की बात करता हूँ, तो कौन सा दिल के करीब है? अदिति, शिखा, कलसी, या इसके अलावा और भी आपने काफ़ी करेक्टर्स किए हैं, कौन सा आपके दिल के करीब है?
एक्चुअली दिल के करीब तो मेरे सभी कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि जब मुझे कलसी का कैरेक्टर मिला था वो बहुत छोटा सा था, मतलब 2-3 मंथ्स का, ऐसा ऑडिशंस के टाइम पे यही कहा गया था। बट उस कैरेक्टर ने इतना एंजॉय लिया, इतना इतना खिल के वो कैरेक्टर आया, तो मुझे उसी कैरेक्टर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दे दी। अवार्ड भी उसी ने दिया था? यस राइट, आईटीआई अवार्ड भी मुझे उसी कैरेक्टर ने दिया। देन जब मुझे शिखा का आया तो मेरे लिए और बहुत अच्छा हो गया। और जब मैंने अघोरी किया जी टीवी में, मतलब मेरे लिए ऐसे था कि मुझे हर कैरेक्टर से प्यार हो गया। मेरे लिए ऐसे लगता था कि ये कैरेक्टर मेरे लिए बना है, मैं कर सकती हूँ ये। मुझे कोई भी टफ नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए सब ईजी थे, सब मुझसे मिलते जुलते कैरेक्टर थे। और अभी जो मेरा चल रहा है वो आप लोग देख ही रहे होंगे, शुभ लाभ, जो आता है मंडे टू सैटरडे सोनी सब पे, ओनली ऑन 9:30 PM। इसमें आप लाडली बनी हुई हैं। इसके पहले भी सीरियल था, उसमें भी आप लाडली थी। तो लाडलापन पेरेंट्स की तरफ से मिल रहा है या किस तरह से? आपको पता ही है कि हमेशा बेटियां पापा की लाडली होती हैं। तो मैं जो भी शो करती हूँ उसमें मुझे बताया जाता है कि मैं पापा की लाडली हूँ, बट ऐसे मैं बहुत तेज हूँ। और रियल लाइफ में भी मैं अपने पापा की लाडली हूँ, और ऐसे मैं तेज नहीं हूँ, लेकिन कैरेक्टर में मैं बहुत तेज हूँ। और ये वाला जो शो है शुभ लाभ, इसमें भी बताया गया कि मैं ऐसे बहुत तेज हूँ। अपने दोनों भाइयों को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरा होना चाहिए। और अपने पापा की मैं बहुत लाडली हूँ, और पापा के शोल्डर पे मैं सब पे बंदूक चलाती हूँ। रियल लाइफ में भाई की कितनी सपोर्ट मिली? रियल लाइफ में भाई की तो बहुत सपोर्ट मिली। मतलब ऐसे लगता है कि अगर रियल लाइफ में फैमिली की सपोर्ट ना होना, तो मुझे लगता है आप मुंबई चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मेन है फैमिली का सपोर्ट होना। अगर आप फैमिली के सपोर्ट के बिना जाते हो तो मे बी शायद आपकी लाइफ में इतना कुछ सक्सेसफुल नहीं होगा। आप लोगों को लगता है कि हम बाहर जाते हैं, हमसे कुछ हो नहीं पाता, हम ऑडिशंस नहीं दे पाते, लोग सोचते हैं यार ये कैसे सेट होगी, हम कैसे नहीं हो गए, हमें तो फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, हम तो भाग गए थे वहां से। नहीं, भाई आपको नहीं लगता कि पेशेंस की बहुत कमी है? जो हमारा नया टैलेंट आ रहा है वो चाहता है कि इमीडिएट जो है उन्हें सक्सेस मिल जाए, लेकिन स्ट्रगल काफ़ी रहती है, डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी आती हैं। कईयों को पेरेंट्स की सपोर्ट मिलती है, कईयों को नहीं मिलती है, लेकिन पेशेंस जो है उनकी कमी रहती है। किस तरह से जो है हम पेशेंस को बढ़ा सकते हैं, धैर्य को बढ़ा सकते हैं? मैं ये बोलूँगी कि जब हम छोटे थे, एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम एकदम से तो इंग्लिश बोलना या हिंदी बोलना नहीं सीखे। हमने धीरे धीरे सीखा है। हम नर्सरी गए, हमने क्लासेस ऐसे सीखते थे। तो वैसे हमारे पेशेंस होते हैं कि हमें क्या करना होता है ना, हमें होता है कि हमने ऑडिशन दिया तो हो जाए, अब हम इसी में सिलेक्ट होंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छा दिया है, हमें पता है। बट हम लोग उनका दरिया नहीं देखते ना, कि उन्हें कैरेक्टर कैसा चाहिए, हम उसमें फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, हमारी एक्टिंग, हमारा बोलने का स्टाइल, कैमरा फेस करने का स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं। मेरे इस शो में जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे धनंजय, उन्होंने शायद, उनके हाथ में होता है मेन, वो चाहे ना, अगर उनको पता है ये कैरेक्टर फिट बैठ रहा है तो वो बहुत अच्छे से निकलवाते हैं। उनको पता है, एक डायरेक्टर को पता है कि एक्टर के अंदर से कैसे एक्टिंग निकलवानी है। तो हमारे अंदर ना पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे में से किसी में भी नहीं है, मुझ में भी नहीं था। बट मैंने सीखा इन चीज़ों को कि पेशेंस नहीं करेंगे, मैं बोलूँगी एकदम से मेरे आगे थाली खाने की सज के आ जाए, वो नहीं होगा। मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली आटा गूंथते हैं ना, जम्मू की मम्मियों को तो मैं यही बता रही हूँ, आटा हम लोग गूंथते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो हम लोग डिसाइड करते हैं ना, वाह कितनी यमी बनी है, और हम बोलेंगे अरे नहीं, हमें बनी बनाई मिल जाए। नॉट पॉसिबल ना। मेहनत करनी पड़ती है, और धैर्य भी रखना पड़ता है, और लाखों लोग ऑडिशन देते हैं, उसमें से एक की सिलेक्शन होती है। माई वोट का डायरीज में आपकी गेस्ट अपीयरेंस थी, लेकिन उसने छाप छोड़ी, तो उसमें किस तरह से आपकी एंट्री हुई? एक्चुअली मेरी एंट्री ना, मैं सीरियल के ऑडिशन के लिए जा रही थी। अचानक से मुझे एकदम से किसी ने बोला कि आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट हो? मैंने बोला नहीं, मैं इतना इंटरेस्ट नहीं हूँ। बट उन्होंने कहा ऑडिशन देने में क्या जाता है, और मुझे ऐसा है कि कभी कोई चीज़ पीछे मत रखो, मैं बोलूँगी हाय मैं नहीं दूंगी, हो गया, नहीं, मैं हर चीज़ में ऑडिशन देती हूँ कि देते रहो। आप आए किस लिए हो? जब मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया था, देन उसके 3-4 डेज़ के बाद मुझे कॉल आ गया उनका, और उसके बाद डेस्टिनी जैसे बोलते हैं कि ऑब्वियसली वो थी मेरे साथ में, तो हो गया। माही आप इंटरेस्टेड नहीं थी तो आपने करेक्टर प्ले कर दिया। आप वेब सीरीज में भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन आपने ब्रह्म जो है वो कर लिया। ब्रह्म की अब पर्टिकुलर बात करते हैं, ब्रह्म में क्या भ्रम था? ब्रह्म में बहुत सारा भ्रम था।
जो मुझसे बिल्कुल नहीं जुड़ा था। बट मेरे लिए वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ अगर मैं नेक्स्ट मूवी कोई भी करूँगी ना तो वो ऐसा ही होगा कि मैं सीरियल के ऑडिशंस देने जा रही होंगी तो मुझे मूवी वाले कॉल करेंगे कि आप यहाँ आ जाओ। इसमें भी सेम सीन हुआ है, मैं सीरियल का ऑडिशन देने जा रही थी, देन मुझे ब्रह्म वालों का कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑडिशन देने जा रहे हो। मैंने कहा मैं 14 फ्लोर में ऑडिशन दे रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ पे ऑडिशन दे दो। तो मेरे लिए वही सेम रहता है कि ऑडिशन देने में क्या जाता है। मैंने ऑडिशन दे दिया। जिस सीरियल के लिए ऑडिशन दिया वो तो नहीं हुआ, बट जिस पे नहीं इंटरेस्ट था वो हो गया। चलिए, कहीं ना कहीं छाप जो है ये छोड़ रही हैं। वेब सीरीज में इंटरेस्टेड नहीं थी लेकिन वेब सीरीज कर चुकी हैं। मूवीज में इंटरेस्टेड नहीं थी लेकिन मूवीज कर चुकी हैं और हम उम्मीद करेंगे कि मेन कैरेक्टर के रोल में भी ये हमें जल्द नजर आए। पर्टिकुलर चैनल्स की बात करें, कई चैनल्स में हम आपको देख चुके हैं, जी टीवी से लेकर कलर्स तक, सोनी तक, और अब उम्मीद करते हैं कि स्टार प्लस पे भी आप नजर आएंगी। जी बहुत जल्द। मैं अभी कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट येस बहुत जल्द स्टार प्लस में नज़र आऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं स्टार प्लस में आप लोगों ने मुझे जितने भी कैरेक्टर में प्यार दिया है हर एक में, चाहे वो शिखा हो, कलसी हो या आदिति हो, मैं चाहती हूँ स्टार प्लस में जो मैं करूँ आप लोग मुझे इतना प्यार दो, मैं अपने जम्मू को प्राउड फील करवाऊँ कि ये जम्मू की लड़की मुंबई जैसे शहर में, जो बोलते हैं मुंबई नगरी है, वहाँ जाके उसने अपनी छाप छोड़ी है। क्या संदेश देना चाहती हैं पेरेंट्स को, खासकर जम्मू के पेरेंट्स को? मैं सबसे ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के ये बोलूँगी उन पेरेंट्स को जिनकी फैमिली जिन अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करती हैं और जिनके बच्चे चाहते हैं कि हम मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं, हम ये करें वो करें, वो लोग सब पीछे रह जाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि फैमिली नहीं सपोर्ट करती है। और मैं ये कहूँगी कि मैं जम्मू की लड़की होके मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मैं टचवुड इस जन्म में क्या मैं हर जन्म में ऐसी फैमिली बोलूँगी होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करो, उन्हें जाने दो, उन पे ट्रस्ट करो। मेरे मॉम डैड को मुझ पे इतना ट्रस्ट था, वो कहते हैं ना, अगर आपको अपने बच्चे पे, अपने ब्लड पे ट्रस्ट है तो आप उनको छोड़ दोगे, आप बोलोगे ठीक है। मेरी फैमिली को पता था कि मैं जिस चीज़ के लिए भेज रही हूँ वो वही करेगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करो, उन्हें भेजो। शायद आज मैं यहाँ हूँ, कल मेरी जगह कोई और जम्मू की लड़की हो, कल फिर उनके पेरेंट्स ये बोले कि हमने माही शर्मा को देखा था जिन्होंने मुंबई में इतने सारे शोज किए थे, उसको देखने के बाद फिर मैंने आज अपनी बेटी को देखा, क्या पता कल को आपकी बेटी मेरी जगह पे हो। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि यहाँ का टैलेंट जो है और प्रमोट हो। माही, जम्मू को आप किस तरह से प्रमोट करेंगी? जम्मू की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, ये भाषाएं जो हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी हैं, इन भाषाओं को कैसे आप प्रमोट करेंगी? देखो, मैं जब ऑडिशंस देती हूँ ना, मेरा अभी भी मेरा मदर टंग तो डोगरी है और वो कहीं ना कहीं आ जाता है। जब मैंने ऑडिशंस दिए थे बहुत सारी चीज़ें ऐसे फेस हुई थी कि सबसे पहले वो ये पूछते थे आप कहाँ से हो। जब मैं बोलती थी जम्मू से, उनको लगता था अच्छा, मतलब मेरा थोड़ा टंग वैसी थी, डोगरी बोल देती थी। बट मैंने कभी ये शर्म नहीं की, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि जब कोई कश्मीरी में होता है, कोई पंजाबी होता है, कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। मुझे तो एक्चुअली बताना है कि मैं जम्मू से हूँ और मैं बहुत ही प्राउडली बोलती थी मैं जम्मू से हूँ। ऑडिशंस देना है, एक्टिंग करनी है, हाँ हूँ मैं जम्मू से, नहीं आती है हिंदी इतने अच्छे से तो मैं सीखूंगी। मैंने चीज़ें सीखना शुरू की है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं जम्मू से हूँ तो मेरे को डोगरी आती है, पता नहीं क्या होगा, वो लोग क्या बोलेंगे। भाई हमारी टंग है, हम लोग बोलेंगे डोगरी। वाकई यही तो आपका प्लस पॉइंट, आप जम्मू से, आपको डोगरी आती है, वहाँ साउथ की एक्ट्रेस है उसको नहीं आती है। नहीं। तो जेलसी होती है वैसे एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में मुझे तो लगता नहीं जेलसी होती है कि नहीं होती, अभी तक मेरा वैसा फेस नहीं हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी शायद कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे होता है, तो वो थोड़ा बहुत रहता है कि उसने वो कर लिया तो उसने वो कर लिया। बट हाँ ठीक है। अब सेट की पर्टिकुलर बात करें, कैसा माहौल होता है? सेट में मुझे मेरी फैमिली मिल जाती है। मुझे सेट में ऐसा लगता है कि जब पैकअप होता है तो मैं बोलती हूँ मुझे घर नहीं जाना। सब मेरा मुंह देखते हैं, मेरे डायरेक्टर सर, मेरे क्रिएटिव सर, सब बोलते हैं इसको हो क्या रहा है। मैंने बोला नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी, मेरा पैकअप हो गया, मैं यहीं पे रहूँगी। क्यों? क्योंकि सेट का माहौल इतना अच्छा होता है, सेट में पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपको रियल लाइफ में ऐसे लगता है आपके भैया वही हैं, पापा वही हैं, मॉम वही हैं, सब वही हैं। तो सेट का माहौल पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, वरना शो नहीं चलता, वरना आप कैरेक्टर में नहीं आते, वरना आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाते। तो प्लस पॉइंट ये होता है कि सेट का माहौल कैसा है। हमारे सेट का माहौल तो ऑसम। मैं अब फाइनली आपसे ये जानना चाहता हूँ, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या आपका, क्या करना चाहती हैं? मैं स्टार प्लस में लीड शो में आना चाहती हूँ और मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ। और आप लोग मुझे वैसे ही प्यार दोगे जैसे आपने मुझे इन सभी कैरेक्टर में दिया है। लेकिन अभी जो मेरा सोनी सब में चल रहा है नया शो शुभ लाभ, आप उसे ज़रूर देखना और अपनी छोटी सी अदिति को, जो बहुत ही
चुलबुल तो नहीं बोलूँगी, जो बहुत ही चालाक है उसे ज़रूर प्यार देना। और मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत जल्द नए शो में आऊँगी, उसमें मुझे सपोर्ट करना। क्या सिल्वर स्किन पर हम दोबारा देख सकते हैं? यस। डिस्क्लोज करेंगी कुछ? नो। चलिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि जल्दी जो है ये हमें स्टार प्लस पे नजर आएंगी, और हम उम्मीद करेंगे कि बड़ी स्क्रीन पर भी जल्द माही हमें नजर आए, और यूं ही अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहें। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।